अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर स्टार्ट है वैक्सीन टॉपिक पे। अब वैक्सीन क्या होती है कि एक ऐसा केमिकल जो कि हम बॉडी में इंटर करें और वो हमें इम्यूनिटी दे उन ऑर्गेनिज़म से, उन पैथोजन से। पैथोजन क्या होंगे, यानी कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वायरस बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे हमें बचाए और फर्दर उसी टाइप के जो वायरस और बैक्टीरिया से हमें डिजीज़ काज ना होने दे। यहाँ से डेफिनेशन है, वैक्सीन इज़ अ मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस एंड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ डिजीज़ बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। हम यानी कि जब वो वैक्सीन करवाते हैं किसी भी बीमारी की, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि स्मॉल पॉक्स की है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, तो क्या होगा कि वो जो वैक्सीन है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ अब दोबारा पूरी ज़िंदगी हमें उस टाइप के जो वायरस है उससे इफ़ेक्ट नहीं होने देगी। In 1796, a British physician, Edward Jenner, infected a young boy with कॉपॉक्स बाय इंजेक्टिंग पस सेल्स। यानी कि इसने देखा कि एक जो बच्चा है उसको बीमारी काज है स्मॉल पॉक्स, कॉपॉक्स की। कॉपॉक्स की क्या है कि स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड फ्राम कॉपॉक्स, कॉपॉक्स का यानी कि जब उसने उसकी वैक्सीन करवाई, जब वो रिकवर्ड हो गया, जेनर इंजेक्टेड द पस सेल्स फ्राम आ स्मॉल पॉक्स पेशेंट इनटू हिम। जेनर ने क्या किया कि एक दूसरा पेशेंट जिसको स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ थी, स्मॉल पॉक्स भी स्किन की बीमारी है, स्किन के ऊपर छाले से बन जाते हैं। स्मॉल पॉक्स का यानी कि उसने कुछ केमिकल लेके उस बच्चे के अंदर इंटर किया। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, तो बॉय को, जो लड़का था, उसको दोबारा वो डिजीज़ काज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बन चुकी थी। कॉपॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो स्किन की डिजीज़ हैं, इनके खिलाफ इम्यूनिटी बन चुकी थी। सो इट बिकम क्लियर दैट intentional infections with cowpox protected people with from smallpox। इससे ये बात क्लियर हो गई कि जिसकी बॉडी में कॉपॉक्स की यानी कि प्रोटेक्शन मौजूद है, वैक्सीन मौजूद है, उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज़ है वो भी कोई काज नहीं कर सकती। दिस मेथड वाज नेम्ड वैक्सीनेशन, इस मेथड को वैक्सीनेशन का नाम दिया गया। एंड द सब्सटेंस यूज्ड टू वैक्सीनेट एज कॉल्ड अ वैक्सीन, और जो सब्सटेंस, जो चीज़ वैक्सीनेट के तौर पर इस्तेमाल की गई उसको वैक्सीन का नाम दिया गया। अब आगे है इसका मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, यानी कि जो वैक्सीन है वो काम किस तरह से करती है। पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीजेंस। पैथोजेंस के पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम एंटीजेंस का नाम देते हैं। व्हेन पैथोजेंस इंटर द बॉडी ऑफ होस्ट, यानी कि जैसे ही पैथोजेंस, अब देखें, ब्लड के अंदर इंटर हो गए बॉडी ऑफ होस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, दीज प्रोटीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट, वो होस्ट के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। एंटीबॉडी बाइंड्स टू पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय देम। एंटीबॉडीज़ क्या होंगे, पैथोजेंस के साथ बाइंड हो जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेट्स सपोज, अब देखें ये एग्जाम्पल हम लेते हैं। फ़र्ज़ करें जो बच्चा हमें दिखाया गया है, इसको अब स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, तो जैसे ही इसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन करवा ली तो इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो गई। अब वो ब्लड के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही एंटीजेंस, अब क्या है, पैथोजन पार्टिकल है, जैसे ही ये एंटीजेंस बॉडी के अंदर इंटर हुए, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई। एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, पैथोजेंस को बाइंड किया, उसको पकड़ा और डिस्ट्रॉय दैम, उसको ख़त्म कर दिया। इन एडिशन मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस। अब देखें, मेमोरी सेल्स, याद रखने वाले मेमोरी सेल्स ने प्रोड्यूस कर देने हैं, विच रिमेन इन ब्लड, जो कि खून के अंदर रहेंगे। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजेंस। मेमोरी सेल बना देंगे जो कि इस बात को यानी कि याद रखेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाए रखेंगे ब्लड के अंदर कि दोबारा इस टाइप का जो है पैथोजेंस वो हम पे अटैक ना कर सके। व्हेन अ वैक्सीन इज दैट वीकेंड और डेड पैथोजेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, जैसे ही दोबारा वीकेंड और डेड पैथोजेंस जो हैं वो इंटर होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, द वाइट ब्लड सेल्स आर स्टिमुलेटेड, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, अब ये आगे ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। बी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज द वीकेंड और डेड पैथोजेंस एज एनिमीज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। अब आपने सुना होगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो नेचुरल डिफेंडिंग का काम भी
करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जो वीक पैथोजेंस होते हैं, जिसको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खुद ही यानी कि ख़त्म कर देती है, तो वो बी लिम्फोसाइट्स जाके उन पैथोजेंस को पकड़ता है, एज अपना दुश्मन समझता है और जाके उन पे अटैक कर देता है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं बी लिम्फोसाइट से, वो ब्लड के अंदर मौजूद रहती हैं और वो पैथोजेंस के खिलाफ हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी मुहैया करती हैं। इफ़ रियल पैथोजेंस इंटर द ब्लड दे ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज किल दैम। अब दोबारा अगर यानी कि जो रियल पैथोजेंस है अगर वो भी एंटर हो जाए तो जो एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर बनी है वो उसको किल कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। साइड बॉक्स है, द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स इज़ बाय इंजेक्शन बट सम वैक्सीन्स आर गिवन बाय माउथ और नेसल कैविटी। यानी कि जो मोस्टली वैक्सीन लगाने का तरीका है वो इंजेक्शन के ज़रिए ही इंजेक्ट किया जाता है। बाज़ औक़ात माउथ और नेज़ल स्प्रे के ज़रिए भी वैक्सीन ली जा सकती है। ये भी साइड बॉक्स है, चिल्ड्रंस आर रिक्वायर्ड टू बी वैक्सीनेटेड बिफोर अटेंडिंग स्कूल। द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन हैज़ रिजल्टेड इन मार्क्ड डिजीज ऑफ मैनी वंस कॉमन डिजीज इंक्लूडिंग वोपिंग कफ, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड अदर्स। अब आपने सुना होगा कि जो बच्चे यानी कि जो होते हैं उनको हिफाजती टीके लगते हैं, तो वो बेसिकली इसी वैक्सीन ही होती है, उनकी वैक्सीनेशन ही हो रही होती है ताकि इन फ्यूचर उनको ये डिजीज़ जो हैं ज़्यादा ख़तरनाक हैं वो काज ना हो सकें। एक साइड बॉक्स हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। सम वैक्सीन्स डू नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। अब कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जांपल टेटनस वैक्सीन्स आर ओनली इफेक्टिव फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि टेटनस की वैक्सीन्स हैं वो हमें कुछ टाइम के लिए ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इन सच केसेस बूस्टर शॉट्स आर नेसेसरी टू मेंटेन कंटिन्यूस प्रोटेक्शन। तो हमें बार बार यानी कि वो वैक्सीन करवाना पड़ती है ताकि वो जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं वो बनी रहें। ठीक है बेटा, हमारा ये चैप्टर यहीं तक का था। इसमें डिफाइन वैक्सीन एंड राइट इट्स मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज रह गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जी बेटा, एमसीक्यूज पे आ जाएं। फर्स्ट एमसीक्यूज देखें, एंटीबायोटिक्स आर यूज फॉर द, हमारे पास इसका बी ऑप्शन आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। द सब्सटेंस विच यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंटेशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज आर कॉल्ड। इनको हम कौन सी ड्रग्स कहेंगे? तो हमारे पास दूसरे का ए ऑप्शन आएगा, मेडिसिनल ड्रग्स। थर्ड देखें, एस्पाइरिन इज कैरेक्टराइज्ड एज। एस्पाइरिन हमारे पास क्या है? थर्ड का आएगा हमारे पास सिंथेटिक ड्रग, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। 4 MCQs हमारे पास है, द ड्रग यूज टू रिड्यूस पेन आर नोन एज। वो कौन सी ड्रग जो है जो पेन को कम करती है? तो वो हमारे पास एनाल्जेनेसिस है, इसका हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। 5 MCQs देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कौन से ड्रग जो है वो प्लांट से ऑब्टेन की जाती है? तो हमने पढ़ गए हैं ओपियम, जो कि पॉपी प्लांट से ली जाती है। 6 MCQs देखें, विच ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड एज पेन किलर। कौन से एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं वो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है? तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, नारकोटिक्स। MCQ 7 देखें, सल्फोमोनाइड्स इफेक्ट्स बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग वे। यानी कि जो सल्फोमोनाइड्स है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किस तरह से रोकता है? ब्रेक द सेल वॉल, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल वॉल, स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ पोलियो एसिड्स। तो बेटा इसका हमारे पास डी आंसर आएगा। यहाँ पे जो पोलियो एसिड है ये गलती से लिख गया है, हम पढ़ के आए हैं फोलिक एसिड, तो वो सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड को स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसका हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, आपने इसको ठीक कर लेना है, पोलियो की जगह पे आप फोलिक एसिड लिख लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट इज द ट्रू अबाउट वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में क्या ठीक है? तो इसका हमारे पास ए ऑप्शन आएगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्यूचर वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। यानी कि हमें फ्यूचर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने से बचाती है। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। आपने इनफैक्ट हमारी यानी कि आज बुक पूरी हो गई, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस जो है बायो का वो कंप्लीट हो गया है। बेटा आपने इसको अच्छे से याद करना है। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसको अच्छे से समझने की और याद करने की तौफीक अता फ़रमाए और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से कामयाब अता फ़रमाए। ओके, जज़ाकल्लाह।